अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मिडल ऑर्डर बाबर आजम को हाल ही में T20 स्क्वाड से बाहर करने के बाद जहां पर उनके फैंस का पारा हाई था, अब उनके वालिद साहब का भी सबर जवाब दे चुका है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तहरीर शेयर करते हुए ना सिर्फ बड़े बड़े क्रिकेटर को वार्निंग जारी की है बल्कि उनको खरी खरी सुना दी है और उन्हें आईना दिखा दिया है कि आप अपने दौर में क्या क्या कारकर्दगी दिखाते रही हैं। और इससे पहले बाबर आजम जब कभी पाकिस्तान कौमी टीम से बाहर होते थे तो उनके वालिद किस तरह अपने बेटे का दिफा करते हुए नजर आते थे, किस तरह इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर करते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले जाएं कि हाल ही में जब पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी दिखाई तो उसके बाद हमें ये खबरें सुनने को मिली और एक सिनेरियो बनाया गया और एक कैंपेन चलाई गई कि अब बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है और पाकिस्तान टीम में हेड कोच की भी छुट्टी होने वाली है, बड़े बड़े क्रिकेटर को रेस्ट दिए जाने का इम्कान है और जिसमें बड़े नाम जो है वो हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी और उसके साथ साथ नसीम शाह और बाबर आजम और रिजवान का नाम हमें सुनने को मिला। और हमने देखा कि हाल ही में वो सर्जरी हुई लेकिन वो सर्जरी बड़ी गलत हमें देखने को मिली, क्योंकि देखा जाए तो टीम ने परफॉर्मेंस जो है वो ओडीआई स्क्वाड में ओडीआई में नहीं दी और हमने हाल ही में जो मैचेस खेले हैं वो 50 ओवर के मैचेस थे, वो ओडीआई स्क्वाड थे, लेकिन उसमें उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमारे आकिब जावेद साहब ने ऐसी अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, ऐसी प्लानिंग उन्होंने लड़ाई कि उन्होंने कहा कि भाई साहब जाके T20 स्क्वाड को चेंज कर दो और उसमें जनाब कुर्बानी का बकरा बने रिजवान और उसके साथ साथ बाबर आजम, नसीम शाह और बाकी दीगर प्लेयर भी उससे आउट हो गए। और नाज़रीन इकराम, बाबर आजम के आउट होने के बाद बाबर आजम का पारा, फैंस का जो पारा है वो बड़ा हमें हाई देखने को मिला और उन्होंने आकिब जावेद कंपनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अब उनके वालिद जो हैं वो भी अपने बेटे के दिफा में खड़े हो गए। उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है या क्या तहरीर लिखी है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आपको वो भी हम तहरीरें दिखाएंगे जो इससे पहले भी वो अपने बेटे के लिए लिखते रहे हैं। वो कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, आईसीसी की ऑफ द ईयर टीम का रुकन और कैप मिलने के बावजूद ड्रॉ पूरा हुआ कोई नहीं, T20 में और PSL में इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा और जल्द वापस आएगा नेशनल T20 में। टीम में बस जो मोहतरम बड़े साबिक खिलाड़ी हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखे, अगर पलट कर किसी ने जवाब दिया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। आप थे और आप दोबारा ना कभी खेलेंगे, आप हैं और आपकी सिर्फ कहानियां किस्से हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि बाप ज्यादा बोलता है तो हजूर मैं ही उसका पहला और आखिरी स्पोकन कोच और मेंटोर हूं और दुनिया में सबसे ज्यादा खैर ख्वाह और बाप ही हूं, मतलब मैं बाप ही होता है। तो जिनके नहीं या इस काबिल नहीं वो सब्र करें और क्रिकेट से प्यार करने वालों से दरख्वास्त है कि वो चीखो पुकार किए हुए हैं, उनकी बात सुनने से पहले उनकी अपने दौर में क्या कारकर्दगी है पीसीबी की वेबसाइट पर एक दफ़ा देख लिया करें। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब नाज़रीन इकराम, उनके वालिद साहब के अगर तहरीर को देखा जाए या उनके मौक़िफ़ को समझ ले तो वो बड़े जो कि गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अब सवाल आपसे ये है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और देखने वाले नाज़रीन भी जानते हैं वो साबिक खिलाड़ी ऐसे कौन से हैं जिनकी वो कारकर्दगी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, मेंशन नहीं करूँगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें कि बाबर आजम के वालिद किस साबिक क्रिकेटर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि पहले जाकर आप इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर देखें, तो वो यकीनन आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँगा। लेकिन अगर इससे पहले बाबर आजम के वालिद साहब की पोस्टें देखें या उनकी जो इंस्टाग्राम की जो स्टोरी हैं, जो इससे पहले वो अपने बेटे के दिफा में हमें नजर आए हैं, जब भी वो टीम से आउट कर दिए जाते थे तो बाबर आजम का वालिद जो है वो क्या कहता था। ये 9 अक्टूबर 2024 की पोस्ट है उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर। वो अपने बेटे के साथ खड़े हुए लिखते हैं कि तेरा बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, तेरा बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिले हैं दोस्तों की, ना शिकायत है ए ज़माना,
इंशाल्लाह जल्द बाबर आपके सामने खेलता हुआ नजर आएगा। पीसीबी ने आराम दिया है ताज़ा दम होने के लिए। हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जनाब अल्फाज थे 19 अक्टूबर 2024 को जब बाबर आजम को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर टेस्ट से बाहर किया गया था। उस वक्त बाबर आजम के वालिद जो है उनके दिफा के लिए सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि आप टेंशन ना ले, बाबर आजम बहुत जल्द हमें वापस नजर आएंगे। और कुछ ही मैचेस के बाद बाबर आजम को फिर दोबारा वापस बुला लिया गया, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो ना बदल सकी। अब तक बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 64 मैचेस खेल चुके हैं और कोई भी वो सेंचुरी बनाने में नाकाम नजर आए हैं। और हाल ही में उन्होंने 64 रन की इनिंग खेली जिसमें उनकी बॉल्स 90 प्लस थी और उनके रन जो थे वो 64 थे, जिसकी वजह से शौकीन क्रिकेट या क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों ने बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और यह कहा कि बाबर आजम साहब अब आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि अब आप इस वक्त पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम का एक बोझ हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद बाबर आजम जो है वो खुद भी बड़ा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर दिल बर्दाश्ता है और बाबर आजम को बड़े जो नामी ग्रामी बल्लेबाज है, लेजेंड प्लेयर हैं, वो ये कह चुके हैं कि बाबर अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करो। शुएब अख्तर कह चुके हैं, वसीम अकरम कह चुके हैं। शुएब अख्तर का ये कहना था कि बाबर आजम अपने ऊपर प्रेशर हैवी कर रहा है और मैं उसको ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकल के खेलो, अपने ऊपर आपने जो ये दबाव का आप शिकार हो इससे बाहर आके खेलो और तुम एक बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हो। और उसके साथ साथ सुनील गावस्कर ने, मोहम्मद यूसुफ ने, इंजमामुल हक और दीगर बड़े खिलाड़ियों ने उनकी टेक्निक्स पर बात करते हुए उनको बताया कि आप अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करो और आपकी टेक्निक्स जो हैं वो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म हैं और उसी की वजह से आप जो अपनी टेक्निक खो चुके हैं आप वो परफॉर्मेंस से भी बाहर हैं। लेकिन अब उनके वालिद को ये तो अपने बेटे को वो ना कह सके कि आप बेटा अपनी तनकीद पर टेक्निक पर काम करें, ना कि वो अपने बेटे के दिफा के लिए सामने आके, जैसा कि इमोशनली तौर पर कोई भी वालिद जो है वो अपने बेटे का डिफेंस करता है और यकीनन उनके वालिद ने किया। अब बात यह है कि बाबर आजम के वालिद कभी अपने बेटे को यह भी कहते हैं कि बेटा तुम नाकाम हो रहे हो, तुम इस वक्त खुद रेस्ट ले लो। और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की तरह अगर हम में थोड़ी सी गैरत होती, मैं बाबर आजम के साथ बाकी दीगर क्रिकेटर को भी कह रहा हूं, तो वो खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान कौमी टीम पर इस वक्त बोझ हैं, हम जाते हैं, हम डोमेस्टिक खेलते हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म करके हम फिर वापस आएंगे, फिर हम इस कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे और हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उनके वालिद साहब को लिखना तो ये चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह बाकी साबिक क्रिकेटर को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी कारकर्दगी की बात करते हुए अपने बेटे के दिफा में नजर आए, वो मेरे ख्याल में जहां तक मुझे लगता है वो बेहतर नहीं था। कि उनके बेटे जो है बहुत बड़े प्लेयर हैं और अब तक उन्होंने 6000 प्लस रन्स कर लिए हैं और बहुत थोड़े मैचेस में, और उन्होंने 1000 रन्स फास्टेस्ट भी उन्होंने अपने नाम का जो उन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया। हम इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और हम मानते हैं कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन खुदारा बाबर आजम के वालिद साहब को भी ये कहूँगा और उन फैंस को कहूँगा कि जो जाहिलों की तरह उनकी तारीफें किए हुए और उनके साथ चलते हुए नजर आते हैं, उनको यही कहूंगा कि खुदारा बाबर आजम को मेंटली तौर पर आप उसको रिलैक्स करें और उसको समझाएं कि आप डोमेस्टिक खेलो, आप अपनी टेक्निक्स को बेहतर करो, जो कि अब आप नाकाम नजर आ रहे हैं और आप आउट इस तरह हो रहे हैं कि जिस तरह कोई भी बॉलर आकर पिच पर सामने बॉल खेलकर कैच आउट हो रहा है, कभी आउटसाइड एज होकर आप सेकंड स्लिप पे आउट हो रहे हो, कभी थर्ड स्लिप पे आउट हो रहे हो और कभी आप इस तरह की शॉट्स खेल रहे हो कि जिससे मैं कहता हूं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार बाबर आजम की ये शॉट्स हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि बाबर आजम को अपनी टेक्निक पर और अपनी कारकर्दगी पर काम करना होगा और उनके वालिद को भी यही समझाना होगा। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें SPN न्यूज़।